वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10.4 करने जा रहे हैं। 10.3 एक्सरसाइज तक मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूं और उसके साथ ही एक्सरसाइज 10.4 की दो थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 10.6 और 10.7 भी मैं आपको करा चुकी हूं। नाउ बेटा जी वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 2। ये केवल एक ही एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 10.4 में, तो हम इसको पहले समझेंगे, देन वी विल डू दिस एग्जाम्पल। और ये भी एग्जाम्पल कम रिजल्ट ही है, एक तरह से थ्योरम ही है बेटा ये भी, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सर्कल की छोटी छोटी बेसिक बातें, सर्कल से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वी रीड द स्टेटमेंट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा। इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की दो कोड हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। भाई ये सर्कल है बेटा जी, तो इसमें कई तरह की कोड्स हो सकती हैं। ये दोनों भी सर्कल की कोड है लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये भी सर्कल है और ये दोनों कोड्स ऐसी हैं जो एक दूसरे को इन बिटवीन द सर्कल इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये बड़ी फर्स्ट कंडीशन है, बड़ी ही नेसेसरी कंडीशन है मैथ समझने के लिए कि रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली। इफ टू, छोटी छोटी बातों का बड़ा अर्थ है कि टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल है उसकी दो कोड्स हैं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। देन मेक, वो क्या करती हैं, इक्वल एंगल्स, वो दोनों इक्वल एंगल बनाती हैं किसके साथ, विद द डायमीटर, सर्कल के डायमीटर के साथ। अब सर्कल का क्या एक ही डायमीटर होता है, सर्कल में तो इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं। विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां वो दोनों कोड्स एक दूसरे को काट रही हैं उस पॉइंट से जो डायमीटर जा रहा है, उस डायमीटर के साथ वो दोनों कोड्स जो एंगल बना रही हैं वो एंगल अगर सेम डिग्री का है, देन प्रूव दैट, तो आप ये प्रूव करके बताएं कि वो दोनों कोड्स भी इक्वल हैं, उन दोनों कोड्स की जो लेंथ है भाई वो सेम है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी कि सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। अब इसकी दो कोड्स लेनी है तो डायग्राम बड़ा नीट एंड क्लीन आपने बनाना है। सपोज कर लीजिए कि एक कोड तो ये है AB और भाई दूसरी कोड ये है CD, ये हो गई CD और ये हो गई AB, और भाई ये हो गया सर्कल का सेंटर O बेटा जी। एंड नाम दे दीजिए कोई भी, देखिए रटने से काम नहीं चलता, इसको M नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को आप M नाम दे दीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। हम सारी बातें साथ साथ लिख के चलते हैं कि व्हाट इज गिवन, गिवन दैट इन अ सर्कल, इन अ सर्कल, थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करें कि इन अ सर्कल, और सर्कल के लिए मैंने आपको बताया था आप ऐसे लिख सकते हो, O माने सेंटर, R मीन्स रेडियस। इन ए सर्कल टू कोड्स AB, कोड का साइन, एंड CD, ये भी कोड का साइन, इंटरसेक्ट। देखिए इंटरसेक्ट में और बाइसेक्ट में फर्क होता है। इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पर काट रही हैं, बाय ये दो फिंगर्स हैं मेरी, या ये दो पेन हैं, ये देखिए ये दो पेन हैं और ये एक दूसरे को मैंने ऐसे दिखाया तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर यहाँ काट रहे हैं। लेकिन अगर ये ऐसे काट रहे हैं बीचों बीच एक दूसरे को, ये वाला, ये क्रीम कलर का पेन ग्रीन वाले को मिड पे काट रहा है, ग्रीन वाला क्रीम वाले को मिड पे काट रहा है, तो वो बाइसेक्ट करना होता है। और इंटरसेक्ट मीन्स कहीं भी रैंडमली किसी एक पॉइंट पर काटना, वो इंटरसेक्ट होता है। तो इंटरसेक्ट में और बाइसेक्ट में आपने फ़र्क समझना है, अपनी मर्जी से, ये नहीं कि मैं मुझे लगा, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो AB एंड CD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट M सच दैट, कैसे काट रहा है, अब ये ध्यान देना है कि O सेंटर है और M और O को
को ज्वाइन करके जो डायामीटर जा रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इक्वल एंगल्स विद द डायामीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो डायामीटर तो सेंटर में से जाएगा, तो सेंटर में से जाएगा तो ऐसे 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 सैकड़ों डायामीटर जाएंगे, इसमें से इनफाइनाइट डायामीटर जाएंगे, लेकिन जो एम में से होके जाए वो वाला डायामीटर हमने ये ले लिया भाई। तो ये तो अपना हो गया भाई ओ पॉइंट। इस डायामीटर का नाम रख लीजिए पी क्यू मान लो। तो ये जो दोनों कोड्स हैं, ये जो दोनों कोड्स हैं, ये इस डायामीटर के साथ जो एंगल बना रही है, ये वाला देखो, ए बी कोड इसके साथ एक तो ये वाला एंगल बना रही है, एक ये वाला, तो हम ये वाला एंगल लेंगे। और सी डी कोड भी इस ये डायामीटर है बेटा जी, हम थोड़ा इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद अ डिफरेंट कलर। ये डायामीटर है आपका, ठीक है भाई, ये आपका डायामीटर है और ये अपनी कोड है, समझ रहे हैं आप, और ये अपनी कोड है। ये दो कोड्स हैं और ये अपना डायामीटर है। तो ये वाली कोड डायामीटर के साथ एक तो ये एंगल बना रही है और एक ये वाला एंगल बना रही है, ये वाला। तो हम ये वाला एंगल लेके प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये सेंटर है और सेंटर से रिजल्ट है प्रूव करना हमें इजी पड़ता है कंपैरेटिवली। तो एक तो ये वाला एंगल ए एम क्यू और डी एम क्यू, ये वाला, ये अपने दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है बेटा जी। ये हमें गिवन है इन द स्टेटमेंट, ये समझना बड़ा जरूरी है। सच दैट एंगल ए एम क्यू इज इक्वल टू एंगल डी एम क्यू। ये बात आपने नोट करनी है कि ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। कोड्स डायामीटर के साथ अगर इक्वल एंगल बना रही हैं तो टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव कि जो लेंथ है कोड्स की वो इक्वल है। इट मीन्स हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी और सी डी की जो लेंथ है भाई वो इक्वल है। तो अब हमें यहाँ थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन, हमें अपनी तरफ से कुछ इसमें इनपुट देना पड़ेगा, ऐसा इनपुट जो स्टेटमेंट को खराब ना करे, जो स्टेटमेंट को ना बिगाड़े। गॉट माय पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओ से ए बी कोड पर और ओ से सी डी कोड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ओ से ए बी पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ओ एल, ओके, और ओ से ही सी डी पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इधर एल लिया है, एम हम इसको ले चुके हैं, तो भाई इसको आप कोई एन पॉइंट ले लीजिए, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये भी 90 डिग्री का। आई होप आप ये देख पा रहे हैं कि ओ से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला है ओ एल और ओ से ही यहाँ परपेंडिकुलर डाला है ओ एन। तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, ओ एल परपेंडिकुलर, ये साइन में बता चुकी, परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर ए बी एंड ड्रॉ लिखना था भाई, यहाँ पर ड्रॉ करें, ओके, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। भाई सी डी पर ओ एन परपेंडिकुलर डालना है, ए बी पर ओ एल परपेंडिकुलर। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें ए बी को सी डी के इक्वल दिखाना है। ए बी इतना बड़ा है, सी डी इतना बड़ा है, वहां तक तो हम बाद में पहुंचेंगे। आप ये देखिए कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, थोड़ा लॉजिक समझिए आप, कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को ऊपर नीचे वाले, ध्यान देंगे, ओ एल एम और ओ एन एम को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, आप मेरा लॉजिक समझे, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, आ रही मेरी बात समझ में, तो एल एम और भैया अपना एन एम इक्वल आ जाएगा। क्लियर। बात नंबर 2, ये हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और परपेंडिकुलर किसी भी कोड को बाइसेक्ट करता है, तो ए एल इसका हाफ हो जाएगा। और जब हम इसमें ये अगर ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा हमारा, तो हमारा रिजल्ट इन दोनों को ऐड करके फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो
सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को पकड़ते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो ट्राइंगल OLM और भाई ट्राइंगल ONM। और दूसरी बात, दूसरी बात क्या है कि बल्कि उसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए मैं शायद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच गई बीच में कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कितना सिंपल सा है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OL की लेंथ और ON दोनों इक्वल आ गए, यानी कि इस कोड की और इस कोड की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो सेम हो गई। और जब दो कोड की सेंटर से डिस्टेंस सेम होती है तो वो दोनों कोड्स की लेंथ भी सेम होती है। तो असली काम हमारा क्या है, केवल OL और ON को इक्वल शो करना है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। तो प्रूफ ये मुझे बीच में शायद यूँ रहा कि हमें ये पार्ट दिखाना है, ओके, तो वो ऐसा नहीं करना, हमने सिर्फ क्या दिखाना है, OL को ON के इक्वल शो करना है। तो प्रूफ ले लेते हैं, इन द ट्राइंगल OLM, इन द ट्राइंगल OLM एंड ट्राइंगल ONM एंड इन द ट्राइंगल ONM, ठीक है, OLM और ONM दो ट्राइंगल हमने ले लिए। तो दोनों ट्राइंगल में हमने क्या प्रूव करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अब आप देखिए भाई ये एंगल इसके इक्वल है, गिवन है AMQ, भाई AMQ कह लो या AMO कह लो, वही बात है, या LMO कह लो, ठीक है भाई। एक ये देखिए छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, A यहाँ है, M यहाँ है, Q यहाँ है। इस डायग्राम को, इतने से डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। और भाई L यहाँ है और ये आपका O यहाँ है जहाँ से ये परपेंडिकुलर डल रहा है। अब ये एंगल देखिए, इस एंगल के कितने नाम हैं, AMQ। अगर मैं इसकी आर्म्स को AM और QM लूँ तो एंगल का नाम है AMO, क्लियर। अगर मैं इसकी आर्म्स को इतनी इतनी ले लूँ LM और OM तो इसका नाम है LMO। अगर मैं AMO कहूँ तो भी गलत नहीं है, LMQ कहूँ तो भी गलत नहीं है। सब कुछ अगर इतनी ही आर्म होती तो LMQ, L बीच में नहीं होता तो AMQ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो द सेम एंगल, बिल्कुल सेम ही बात है, ये कोई नई बात नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज, इस चीज को मेंशन कर दीजिए आप, बिकॉज एंगल AMQ इज इक्वल टू एंगल DMQ। क्यों है भाई ये इक्वल, बिकॉज इट इज गिवन। जब ये गिवन है तो एंगल LMO इज इक्वल टू एंगल NMO, which implies angle LMO is equal to angle NM. Got my point? OM common side है in both triangles, तो भाई OM is equal to OM। कारण, reason, please mention the reason every time whenever you prove that two triangles are congruent. Reason is must, otherwise आपके मार्क्स कट जाएंगे। और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो भाई देखिए ना, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल ही होने 180 में से माइनस करके। अदरवाइज आप ये ले लीजिए। देखिए AS से जब भी हम प्रूव करते हैं, हमने जो आपको रिजल्ट्स बता रखे हैं, मैंने आपको S S S S A S A S A और RHS। तो जो AS से है ना, दो एंगल और उन दोनों एंगल के बीच की साइड कॉमन लेनी पड़ती है। तो एक्चुअल में तो हमने करना क्या है कि ये वाला इसके इक्वल दिखाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो जब M के इक्वल आ गया, L N के, तो थर्ड वाला भी तो इक्वल आएगा। तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि वैसे भी हम RHS ले सकते हैं, राइट एंगल है अपना, H है लेकिन S नहीं है भाई, यहाँ पर साइड नहीं है, इसलिए ये एंगल इक्वल दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप लॉजिक को समझें कि बेटा जी इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बना के दिखा रही हूँ। एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये O पॉइंट है, ये L है, ये N है, समझे मेरी बात को, ये M है, ये वाला एंगल तो इसके इक्वल आ गया, हो गया, ये एंगल 90 का हो गया, ये साइड कॉमन हो गई, ठीक है। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को शो करना है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के हमारे पास ये 4 रिजल्ट है। SSS वो तो लागू हो नहीं रहा, कट गया।
एस ए एस का मतलब दो साइड और एक एंगल, दो साइड हमें नहीं पता, ना तो हमें ये पता ना हमें ये पता, ये भी हो गया भाई कैंसिल। ध्यान से समझेंगे मेरे इस पॉइंट को आप। आर एच एस, आर राइट एंगल हो गया, एच हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गया, एस मीन्स कोई एक साइड इक्वल आनी चाहिए जो कि नहीं आ रही, तो ये भी यूज नहीं कर सकते हम। बच क्या गया ए एस से, ए एस ए का मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल का मतलब दो एंगल्स और उनकी कॉमन साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये एंगल तो इसके इक्वल आ गया और ये इसके, तो साइड ये इक्वल आनी चाहिए। जबकि इन दोनों साइड्स का मेजरमेंट हम श्योरली नहीं कह सकते कि इक्वल है या नहीं, ये तो हमने शो ही करनी है। ए बी और सी डी को तो हमने लेके ही चल रहे हैं प्रूव करने में। तो भाई अब क्या करें, तो अब ये कर सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो ये ऑब्वियसली इसके इक्वल आएगा। कैसे आएगा, अब ये चीज पहले आप दिखाएंगे। तो क्या होगा कि आपका ये वाला जो ओ पॉइंट पे एंगल है एम ओ एल, और भाई ये वाला जो एंगल है एम ओ एन, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो दो एंगल और उनकी कॉमन साइड इक्वल हो जाएगी, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए एस से, ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ओ एल की लेंथ ओ एन के इक्वल हो जाएगी। और जब कोड्स की डिस्टेंस सेंटर से इक्वल हो जाएगी तो दोनों की दोनों कोड्स भी हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, मैं ट्विस्ट ही कहूँगी, थोड़ा टर्न है कि जो जिन बच्चों को डेप्थ नहीं पता वो बच्चे तो भाई क्या है कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और ये साइड होगी कर दो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ए एस से और एस से एस का मीनिंग बड़ा डीप है, दो साइड्स तो उनके बीच का ही एंगल लेते हैं ऑलवेज, और जब हम ए एस से की बात करते हैं तो दो एंगल और उनकी कॉमन साइड लेके चलते हैं। तो यहाँ अब आपको ये करना पड़ेगा कि इन सबसे पहले तो एक तो ये हो गया भाई एल एम ओ एन एम ओ के इक्वल हो गया, और एम एल ओ और एम एन ओ आल्सो एंगल एम एल ओ इज इक्वल टू एंगल एम एन ओ। आई होप ये आपको डायग्राम समझ आ रहा होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल हो गए, तो दो एंगल दोनों के पता है, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम एल एम ओ एंगल प्लस एंगल एम एल ओ, या आप इसको ऐसे करिए पहले कि एल एम ओ एन एम ओ के इक्वल है, एम एल ओ एम एन ओ के इक्वल है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट का सम राइट राइट के सम के इक्वल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू एंगल एन एम ओ प्लस एंगल एम एन ओ। गॉट माई पॉइंट भाई, ये एंगल इसके इक्वल था, ये वाला एंगल इसके इक्वल था, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल हो गया, हो गया। जब इनका सम इनके इक्वल है तो 180 में से इसको घटा दो और 180 में से इसको, तो इक्वल आएंगे। भाई आप ये लीजिए कि 10 रुपीज आपके पास है, 10 आपके ब्रदर के पास है, फिर कहीं से 15 रुपीज आपको मिल गए, 15 ब्रदर को मिल गए, ठीक। दोनों का सम 25 आपके पास हो गए, 25 उसके पास हो गए, क्लियर। अब आपको कहीं से 100 रुपीज का टोटल हो गया आपके पास, और उसमें से 25 आपने माइनस कर दिए, 100 ही भैया के जुड़ गए, 100 ही आपके जुड़ गए, और 100 में से 25 आपने माइनस कर दिए, तो आपके 75 बचे। भाई ने भी 100 में से 25 माइनस कर दिए, तो 75 उसके पास बचे। यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 9th क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल चीज़ों में इक्वल जोड़ोगे तो इक्वल रहेगा, इक्वल में से इक्वल घटाओगे तो इक्वल रहेगा। तो जब ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं तो इन्हें 180 में से माइनस करोगे तो भी इक्वल ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस दिस सम एंगल एल एम ओ प्लस एंगल एम एल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एन एम ओ प्लस एंगल एम एन ओ। ओके, तो क्या बचा, एल ओ एम और एन ओ एन। तो हमारे पास क्या आ गया कि अभी मैं स्टेटमेंट को थोड़ा रब कर दूं। अब हमारे पास क्या आ गया कि एंगल, यहां से ले लीजिए,
MOL और MON आर इक्वल एंगल MOL इज इक्वल टू एंगल MON। तो कंबाइनिंग विच थ्री रिजल्ट्स, ये वाला 1, क्लियर, ये साइड इक्वल है 2, ओके, और ये साइड इक्वल है 3। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूजिंग ASA case of congruency of triangles, these two triangles are congruent, जिनको हमने क्या नाम दिया, ट्राइंगल OLM is congruent to triangle ONM। और जब दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग अदर पार्ट्स रिमेनिंग हैं वो भी इक्वल होंगे। तो OL साइड ON साइड के इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब OL की लेंथ ON के इक्वल हो जाएगी, CPCT। और OL इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोड AB फ्रॉम सेंटर, ON is perpendicular distance of chord CD from center। और दो कोड्स की सेंटर से डिस्टेंस अगर सेम होती है तो वो दोनों कोड्स इक्वल होती हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इट मीन्स कोड AB इज इक्वल टू कोड CD, बिकॉज इफ टू कोड्स, ये रिजल्ट अब आप यहां मेंशन करेंगे, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इफ टू कोड्स आर, लास्ट वीडियो में कराया है मैंने इस रिजल्ट को, इफ टू कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर देन दे आर इक्वल, देन दे आर इक्वल। ये थ्योरम थी बेटा। एक छोटी सी समरी मैं इसकी कराना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगा कि आपको शायद थोड़ी दिक्कत आए। What is given? Two chords of a circle। ध्यान से सुनेंगे, एक सर्कल की दो कोड हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट से एक डायामीटर जा रहा है, वो दोनों ही कोड उस डायामीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं। तो हमने ये बताना है कि वो कोड्स भी इक्वल हैं, इक्वल कोड ही इक्वल एंगल बना सकती हैं एक डायामीटर के साथ, अदरवाइज नहीं। तो भाई हमने डायग्राम बनाया, सबसे पहले कोड्स बनाई, उसमें से डायमीटर पास किया, दोनों एंगल लिए, और जो भी हमने गिवन था और प्रूव करना था वो सब हमने कर लिया। फिर हमने कंस्ट्रक्शन की, O पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला OL और OM, और इस छोटे से डायग्राम को मैंने यहाँ शो कर दिया है आपको बड़ा करके। ओके, अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, असली मसला क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे तो OL और OM इक्वल हो जाएंगे, और जब इनकी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल हो जाएगी तो जो कोड है वो भी इक्वल हो जाएंगे। अब मसला था इनको कॉन्ग्रुएंट करने का, तो ये मैंने आपको बताया था 4 रिजल्ट में से 3 तो बिल्कुल फेल हो रहे हैं, हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें साइड्स नहीं पता। तो ये एंगल तो इसके इक्वल हो गया, गिवन है, ये कॉमन साइड हो गई। भाई एंगल ये भी इसके इक्वल है, लेकिन इससे हमारे ASA का रिजल्ट हम यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो इन दोनों का सम इक्वल रहेगा, और उसे फिर 180 में से माइनस करेंगे तो जो थर्ड एंगल आया है ये ऑलरेडी, फिर ये भी इक्वल आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि इन दोनों को और इस साइड को लेंगे। ये देखिए, ये वो साइड है जिस पर आपके ये दोनों एंगल बने हुए हैं, ओनली देन यू कैन यूज ASA प्रॉपर्टी। तो फिर आप ASA प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और ASA प्रॉपर्टी को यूज करके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन OL ON के इक्वल आ जाएगा ड्यू टू CPCT, और जब ये इक्वल आ जाएगा तो आपकी कोड्स भी सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगी। तो इट वाज द थ्योरम, इट वाज द एग्जाम्पल, इट वाज द रिजल्ट। अगर अभी भी आप में से कुछ बच्चों को डाउट है, आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी डाउट है आपका तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से उसको फिर से एक बार क्लियर करने की कोशिश करूँ। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, इसमें बेसिक सा अपना 2-4 बातें आती हैं, अगर आप उनको समझ लेते हो तो आई थिंक दिस इज़ नॉट सो मच डिफ़िकल्ट। अब हम करेंगे भाई एक्सरसाइज 10.4। 2-4 बातें इसमें आ रही हैं, कोड्स आ रही हैं, कोड्स पर जो परपेंडिकुलर पड़ता है सेंटर से वो उसको बाइसेक्ट करता है,
और भाई दो कोड हैं तो सेंटर से हमेशा इक्वल दूरी पर होती हैं, अगर दो कोड इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो वो खुद इक्वल होती हैं, घुमा फिरा के उन्हीं बातों को कहा गया है। ये देखिए अब हम करेंगे 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, अलग सा तो पूरा मैथ ही है ये अपना, मतलब सब चीज़ें देखिए एनसीईआरटी का मैथ जो बच्चा अपने आप से कर लेता है वो पूरी डेप्थ उसको अच्छे से समझ आ जाती है, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन बिल्कुल हटकर दिया गया होता है, उसमें कई देर सोच कर कि कैसे हमने करना है, हम करते हैं तो जो हमारे बेसिक्स हैं वो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्कल हैं जो कि एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काट रहे हैं, और एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। तो ये एक हो गया भाई अपना छोटा सर्कल जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और भाई अब आप देखिएगा मैं जानबूझ के जो बना रही हूँ, और ये हो गया भाई अपना बड़ा सर्कल जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। समझे मेरी बात को, मैं ऐसा क्यों बना रही हूँ अभी आप देखिएगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, और उनके सेंटर्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, वो 4 सेंटीमीटर है। तो जो ये डिस्टेंस है इनके सेंटर की वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं मेरी बात को। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। इसे मैं 2 तरीके से आपको बताती हूँ। देखिए इसका डायग्राम में ही सारा खेल छुपा हुआ है। हम दरअसल कॉमन कोड के लिए जो डायग्राम बनाते थे, हमने लास्ट 10.3 की जो लास्ट थ्योरम की थी वो कॉमन कोड पर बेस्ड थी अपनी, तो उसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ आ रहा है। तो ये तो हो गई बेटा जी कॉमन कोड, समझे आप मेरी बात को। ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका। अब ये रेडियस हो गया भाई 5, भाई ये रेडियस हो गया 3, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 4। क्वेश्चन को समझेंगे कि एक सर्कल का रेडियस 5 है, एक का 3 है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर्स की वो 4 है। अगर आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा हो तो 3, 4 और 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। एनसीईआरटी की बुक में आ जाता है कि 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्यों है भाई, 3 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 9, और भाई 4 का जो स्क्वायर है वो 16, और जो बेटा जी 5 का स्क्वायर है वो कितना होता है बच्चे 25। 5 का स्क्वायर 25 और 9 और 16 का सम 25 होता है। इसका मतलब जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, यानी कि 3 और 4 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 है। तो 3 वाली साइड ऐसे है, 4 वाली ऐसे है, और 5 वाली ऐसे है। तो इसका क्या मतलब है कि ये सेंटर यहाँ भी नहीं है। ध्यान देंगे अब मेरी बात पर आप, ये है सेंटर, ये सेंटर है और यही 3 है। अब असल में ये जो चीज़ है ये 3 है, ऐसा डायग्राम बन रहा है हमारा, और ये दोनों सेंटर्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 4 है। ये एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर पेंसिल से भी डायग्राम बनाएंगे तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा, बल्कि मैं कहूँगी कि आप कंपास से ही बनाएं इसका डायग्राम। कंपास से 2 सर्कल खींचेगा आप 3 सेंटीमीटर का और 5 का, आपको ऑटोमेटिकली ये मिलेगा। तो ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इट मीन्स दिस इज द सेंटर। तो ये देखिए मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम, जब आपको डायग्राम समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो बेटा जी किसी भी क्वेश्चन को फेयर में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम तो स्टेटमेंट को रीड करो, उस पर थोड़ा दिमाग खर्च करो, फिर रफ डायग्राम बनाओ, अच्छे से सोचो। फेयर में तो आपने बिल्कुल लास्ट में ले जाना। इफ़ यू आर मच कॉन्फिडेंट देन डायरेक्टली डू इन द फेयर नोटबुक। तो भाई ये तो आपका आ गया इसका सेंटर, ठीक है, और ये आ गया मान लो आपके दूसरे सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी दे रखी है भाई, 4 दे रखी है, 4 दे रखी है, और ये आपका रेडियस 3 है। तो यहाँ से वो सर्कल आपका जा रहा है कुछ इस तरह से, ये वाला, ये इससे बहुत बड़ा सर्कल बनेगा,
और भाई ये आपकी बनेगी कॉमन कोड। समझ आई मेरी बात आपको कि ये आपकी बनेगी कॉमन कोड। तो हमने मान लिया कि लेट O इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, O डैश इज द सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, और इसका जो रेडियस है वो कितना है भाई 3 है, और इसका जो रेडियस है भाई वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। AB इज द कॉमन कोड ऑफ बोथ सर्कल्स, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो अब हम ये सारी बातें यहाँ लिखते हैं कि टू सर्कल्स जिसका सेंटर O है और रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एंड O डैश जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है आर गिवन। ओके, टू सर्कल्स जिसका सेंटर O है, रेडियस 3 है, सेंटर O डैश है, रेडियस 4 है, हमें गिवन है। O डैश कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्वियसली अब आप ये देखिए ना, ऑब्वियसली या पहले आप करके दिखा दीजिए, OA या AO का स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना हो गया भाई 9, OO डैश का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया 4 स्क्वायर यानी 16, और भाई AO डैश का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो ऑब्वियसली I will write 25 is equal to 16 plus 9, 25 is equal to 16 plus 9। ओके, सिंपल सा रिजल्ट है। इसका मतलब AO डैश स्क्वायर इज इक्वल टू OO डैश स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, एंगल O कितना है 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल AOO डैश इज 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल AOO डैश इज 90 डिग्री। मेंशन कर दीजिए क्यों है भाई 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ बेटा जी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये 90 आ गया। अब ये एंगल 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये जो है अभी हमें नहीं पता ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो सिमिलरली हम ये दिखा सकते हैं कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल को भी लेंगे तो ये 3 है, ये 5 और ये 4 है, तो सिमिलरली करके आप लिख दीजिए एंगल BOO डैश इज ऑल्सो, बल्कि ए भी तो कोड है, ठीक है, ए भी तो कोड है, तो एंगल BOO डैश भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई ये क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया कोड का, ये कोड का मिड पॉइंट हो गया। और वैसे भी ये परपेंडिकुलर है, OO डैश AB पर परपेंडिकुलर है भाई। इसका मतलब क्या हो गया कि O डैश O भाई ये एंगल 90 आ गया, तो ये वाली जो सेंटर इसके सेंटर से ये कॉमन कोड है, तो ये कोड इस बड़े सर्कल की भी कोड है, तो ये इस सेंटर से इस कोड पर ये परपेंडिकुलर डल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे O डैश O इज परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर जब सेंटर से किसी कोड पे डलता है तो वो उसको मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और हमने AB की ही लंबाई निकालनी है, तो AB क्या हो जाएगा AO जमा OB। तो जब ये 3 है और मिड पॉइंट है तो अगला भी 3 ही हो जाएगा, तो 3 + 3 ये कितनी हो जाएगी अपनी 6 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात थी इस क्वेश्चन का डायाग्राम। बेटा जी डायाग्राम पे बड़ा आपने फोकस करके बनाना है, अदरवाइज ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट वन बेटा जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चंस इसमें सभी अलग से हैं, बिल्कुल बड़े ध्यान देने वाले आपके क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, रब करते करते। इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, ध्यान देंगे, इफ 2 इक्वल कोड्स, 2 कोड्स हैं जो कि ऑलरेडी इक्वल हैं, एक सर्कल है, स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ अब मैं,
एक सर्कल है और उसमें दो कोड्स हैं जो कि ऑलरेडी इक्वल हैं एंड दे इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, विद इन द सर्कल, बढ़ाने पे नहीं काट रही, सर्कल के अंदर ही काट रही हैं। तो भाई वही डायग्राम जो थोड़ी देर पहले बनाया था, बिल्कुल वही डायग्राम है। ए बी कोड हो गई भाई ये, और बच्चे ये हो गई आपकी सी डी कोड। और हमें क्या गिवन है, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा शॉर्ट में कराऊंगी कि ए बी की लेंथ किसके इक्वल है, सी डी के। ये गिवन और ये सब आप लिख लीजिएगा। प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कोड, ध्यान देना है, सेगमेंट माने टुकड़ा, दो चीजों के बीच का पार्ट। तो जब ये दोनों कोड्स एम पॉइंट पर काट रही हैं तो इनके दो दो सेगमेंट बन रहे हैं, ए एम एम बी, सी एम डी एम, बन गए दो दो सेगमेंट। तो क्या कहता है कि सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। आई राइट हेयर सेगमेंट ऑफ वन कोड, सेगमेंट ऑफ वन। देखिए लिखने के बिना काम भी नहीं चलता। लाइव क्लास में तो स्टूडेंट्स बुक लिए बैठे रहते हैं तो अलग ही मजा आता है पढ़ाने में। सेगमेंट में वहाँ तो क्लास में तो बच्चों से स्टेटमेंट रीड कराती हूँ। सेगमेंट ऑफ वन कोड, सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल, सेगमेंट भी नहीं है, दीज आर सेगमेंट्स क्योंकि दो दो हैं। सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू corresponding segments of other code। बात को समझें, क्या कह रहा है। corresponding इस शब्द पे आपने ध्यान देना है, corresponding वर्ड पे आपने ध्यान देना है बेटा जी, कि ये अपनी ए बी कोड है, ये अपनी ए बी कोड है, ये अपनी सी डी कोड है, दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं। तो ए बी का ए एम पार्ट तो सी एम के इक्वल है क्योंकि बड़ा बड़े के कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब इधर से, तो ए एम सी एम के इक्वल दिखाना है और डी एम बी एम के इक्वल दिखाना है। तो ये जल्दी से हम प्रूफ ले लेते हैं। गिवन में भाई मैं बहुत छोटा लिख रही हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, आप सारी बातें लिखेंगे। लेट ओ इज ए सर्कल, लेट ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज गिवन and AB and CD are two codes such that code AB is equal to code CD, O is the center और O से ये मैंने परपेंडिकुलर यहाँ डाला और यहाँ डाला OL परपेंडिकुलर, और O इस पॉइंट को आप यहाँ ना ऐसा कीजिए कि O सेंटर लीजिए, P ये पॉइंट लीजिए और ये LM ले लीजिए, थोड़ी सिमेट्री बन जाती है इससे। तो P तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और भाई हमने क्या शो करना है, टू शो में हमने दो बातें दिखानी है। एपी सीपी के इक्वल है, फर्स्ट थिंग एपी सीपी के इक्वल है, एंड सेकंड थिंग पीबी डीपी के इक्वल है। सेकंड थिंग पीबी डीपी के पीबी पीडी के इक्वल है। उसी सीक्वेंस में हम इसको लेकर चलेंगे, पीडी और पीबी इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में क्या कीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल सेम लास्ट रिजल्ट। देखिए यहाँ से मैं इसको फिर से थोड़ा एनलार्ज कर रही हूँ डायग्राम को। तो भाई ये O, ये L मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये M मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पॉइंट का नाम P है, इनको ज्वाइन कर दिया। इन दोनों में क्या सेम है, सेम है, कॉमन कोड, एंगल 90 है, दोनों कोड्स इक्वल हैं, इसलिए उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। तो OL ने OM के इक्वल होना है। क्लियर, बात समझ आ रही है आपको कि ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD, एंड बिकॉज ABCD के इक्वल है तो भाई OL OM के इक्वल होगा। इसका रीजन आप खुद लिख लीजिएगा कि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मैं जानबूझ के छोड़ रही हूँ यहाँ लिखना, मुझे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता इतना लिखने में भी। आप अपने आप से जितना लिखेंगे, जितना सोचेंगे, उतना ही आपको परफेक्शन मिलेगा।
इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो OLOM के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप ले लीजिए नाउ व्हाट इन ट्राइंगल PLO एंड PMO, इन द ट्राइंगल PLO एंड बेटा जी ट्राइंगल PMO, इन दोनों में क्या क्या सेम है? PO कॉमन है, ठीक है, और भाई एंगल OLP और एंगल OMP भाई कितना कितना हो गया 90 डिग्री, और OL की लेंथ किसके इक्वल आ गई? OM के। ध्यान देंगे ये कॉमन है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, एंगल 90 है, 90 का एंगल R के सामने 90 के एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और एक साइड इक्वल हो गई, तो कौन सा रिजल्ट लग रहा है? बाय RHS केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ध्यान देंगे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो LP और PM भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल PLO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMO, और इसका मतलब LP और MP भी क्या हो जाएंगे? LP है बेटा जी ये, LP इज इक्वल टू MP। इससे आगे बढ़ेंगे अब हम। इस कोड में AB इक्वल है CD के, और ये परपेंडिकुलर है, तो L क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, तो AL CM के इक्वल होगा, LP MP के इक्वल आ गया, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा, यानी AP CP के इक्वल आ जाएगा। तो उस रिजल्ट को मैं यहाँ लास्ट में आपको अच्छे से करके दिखा रही हूँ, स्टार्टिंग का मैंने छोड़ दिया है, बीच में कुछ रिजल्ट छोड़ दिए हैं जो कि आप खुद करेंगे। LP ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया। मेरे ख्याल से इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ आ गई होगी, मैंने सेकंड एग्जांपल में कराई थी, अब मैं ये थर्ड में भी, इसमें सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज में मैंने आपको करा दी है। तो अब ये देखिए बेटा जी, नाउ बिकॉज कोड AB इज इक्वल टू कोड CD, तो दोनों के जो हाफ्स हैं, हाफ हैं, वो भी AB का हाफ और CD का हाफ इक्वल होएगा। AB का हाफ AL और भाई CD का हाफ क्या हो जाएगा? CM। तो AL किसके इक्वल हो गया? CM के। बट LP MP के इक्वल है, बट LP की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? MP के। इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग दीज टू, AL प्लस LP इज इक्वल टू CM प्लस MP। AL प्लस LP क्या बन गया बेटा जी? AP, और CM प्लस MP क्या बन गया? CP। तो AP तो CP के इक्वल आ गया। वन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, वन कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ बोथ कोड्स इज इक्वल। ठीक है, अब ये देखिए कि आपने क्या दिखाना है कि DP भी BP के इक्वल है, AB और CD इक्वल है, AP और CP भी इक्वल है, तो जो बचा हुआ है वो भी क्या बचेगा? इक्वल बचेगा। तो आल्सो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इसको 1 नेम दे दीजिए, नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा जहां भी आपको लगे, इसको 2 नेम दे दीजिएगा, 1 माइनस 2 कीजिए। अब आप AB में से AB कंप्लीट में से AP माइनस कीजिए, भाई इक्वल में से इक्वल माइनस करोगे इक्वल आएगा। मैं ये रिजल्ट बार बार रिपीट करती हूँ कि इक्वल में से इक्वल माइनस करोगे इक्वल आएगा। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग है वो भी इक्वल आएगा। तो AB माइनस AP इज इक्वल टू CD माइनस CP। तो AB में से AP गया तो क्या बच गया? BP या PB। तो PB इज इक्वल टू क्या आ गया? PD आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था, तो आई थिंक यू कैन डू। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका वो भी इसी लाइन पर है, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं करूंगी। इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, हो गया वही चीज है बिल्कुल, 2 कोड हैं सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूव दैट द लाइन, ध्यान से सुनेंगे, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, सेंटर ये है,
और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, और हमने ये प्रूव करना है कि दिस लाइन इज मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कोड। आपको क्या शो करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, कहीं कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वही रिजल्ट यहाँ तक आपका चलेगा, यहाँ तक। फिर आप दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे तो OL OM के इक्वल है, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो एंगल OPL और एंगल OPM भी इक्वल आ जाएंगे। एंड दिस वाज द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव इन द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई होप समझ आया होगा आपको कि क्या दिखाना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ दोनों कोड्स इक्वल एंगल बना रही हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल तो ऑटोमेटिकली अपना ऑब्वियसली CP/CT से इक्वल आएंगे ही आएंगे। तो एक अपना फोर्थ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। ये बड़े इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा बेसिक्स अच्छे से मजबूत करने के लिए कि बार बार आप उन्हीं रिजल्ट्स को बेटा यूज़ करेंगे तो आपकी अपने आप कमांड बनती चली जाएगी इन पर। तो इस वजह से ये आपको तरह तरह के क्वेश्चंस घुमा घुमा कर उसी बात को बार बार रिपीट करके कि थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये इक्वल है, उसको प्रूव करो, पहले कोड्स इक्वल दे दिए एंगल प्रूव करो, एंगल इक्वल दे दिए कोड्स प्रूव करो। तो ये बड़ा थोड़ा सा बस घुमाया जा रहा है क्वेश्चन को। देखिए अब ये भी बिल्कुल मुजबानी सा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, डायग्राम भी दे रखा है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 4, कंसेंट्रिक सर्कल, ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर है। अगर ये सेंटर है और यहाँ पर मैं अपना कंपास रखकर एक सर्कल खींचूं और यहीं पर कंपास रखकर बड़ा, देखिए ये एक सर्कल खींच दिया मैंने, अब इसे थोड़ा बड़ा रेडियस किया, इसको घुमाया तो इसी के बाहर बाहर एक और सर्कल खींच दिया मैंने, तो ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक कहलाएंगे, एक ही सेंटर को लेकर बनने वाले सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त हिंदी में बोल देते हैं। तो इफ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, कह दिया है तो सेंटर का नाम O लेना पड़ेगा। एक ऐसी लाइन खींच दी जो दोनों सर्कल को काट रही है, तो भाई ये हमने लाइन खींच दी और कहाँ कहाँ काट रही है, A पर काट रही है, फिर ये यहाँ B पर काट रही है, फिर ये यहाँ C पर काट रही है और फिर ये D पर काट रही है। तो ये कह रहा है कि शो करें कि AB और CD की लेंथ इक्वल है, AB और CD की लेंथ इक्वल है। टू प्रूव AB पार्ट, ये कोड नहीं है इसलिए AB पर कोड का साइन नहीं लगाएंगे। पर एक बात आप देखें, अगर मैं बाहर वाले सर्कल को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो BC इज द कोड ऑफ इंटीरियर सर्कल, और अगर मैं अंदर वाले सर्कल को थोड़ी देर भूल जाऊं तो AD इज द कोड ऑफ एक्सटीरियर सर्कल। कोड क्या होती है, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कोड होती है। तो ये आउटर सर्कल है तो AD आउटर सर्कल की कोड है, BC इनर सर्कल की कोड है। हम क्या करते हैं कि O से AD पर एक परपेंडिकुलर OM ड्रॉ करते हैं। ये थ्योरम की नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में ड्रॉ कर वो प्रूव कर सकते हैं। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD, OM हमने परपेंडिकुलर डाल दिया AD पर, बिकॉज ध्यान देंगे AD इज कोड ऑफ सर्कल विद लार्जर डायामीटर। ठीक है भाई, हमें किसी का डायामीटर नहीं पता, लार्जर डायामीटर लिख दीजिए चाहे लार्जर रेडियस लिख दीजिए। AD कोड है भाई, मैं केवल बाहर बाहर का सर्कल फिर बना लेती हूँ। ये देखिए ये AD कोड हो गई, O सेंटर हो गया, OM इस पे परपेंडिकुलर हो गया। तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर डलता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ये बात आप लिख दीजिए, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड। ओके, तो AM MD के इक्वल हो जाएगा, तो AM इज इक्वल टू MD, इक्वेशन नंबर 1।
अब मैं अंदर वाला सर्कल और ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ आपके लिए, और ये अपनी अंदर वाली कोड हो गई भाई BC, और भाई ये अपना सेंटर हो गया O और M। अब वो फिर से वही रिजल्ट आ गया, फिर से वही रिजल्ट आ गया। सिमिलरली BC इज कोड ऑफ सर्कल विद स्मॉलर रेडियस, ठीक है। और OM उस पर परपेंडिकुलर डल रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि BM किसके इक्वल हो गया, MC के। ध्यान देंगे, AM MD के इक्वल आ गया, BM MC के इक्वल आ गया, तो ये बचे हुए भी तो इक्वल हो गए। कैसे? घटाकर, माइनस करके। तो हम क्या करते हैं, 1 - 2, दोनों इक्वल, इक्वल में से इक्वल माइनस करोगे तो इक्वल ही बचता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, AM - BM इज इक्वल टू MD - MC। AM ध्यान देंगे, चलिए वी यूज द डिफरेंट कलर चॉक। AM में से BM माइनस करना है, ये माइनस करना है, हटाना है, रेड कलर से हटा दिया, बच क्या गया, AB। तो ये अपना आ गया AB। और MD - MC, तो ये हो गया अपना MD, और बेटा ये हो गया अपना MC। MD में से MC गया तो क्या बच गया अपना CD। AB किसके इक्वल आ गया, CD के। एंड दिस वाज द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव, तो हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक बेटा जी ये आपको 4 क्वेश्चन हैं, एक एग्जाम्पल समझ आया होगा। और जो इसके 2 क्वेश्चन और रह गए विच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, शायद आप बोर भी हो गए होंगे, काफ़ी लेंथी हो गया है ये लेक्चर। तो आप बड़े अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन राइट मी। और मेरा लेक्चर आपको कैसा लगता है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो as much as possible. Thank you beta.